आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो तमाम परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनका फार्मूला जो जनरल बनता है वो ये होता है कि हैव बीन प्लस इंग फॉर्म, यानी हैव के साथ हमेशा हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। उसके बाद हमेशा बीन आएगा और उसके बाद इंग फॉर्म आएगी, यानी पहली फॉर्म के साथ आपने आई एन जी लगाना होता है, जैसे कम से कमिंग, गो से गोइंग, ऐसे। अब जो है ये मिसालें गौर से देखिएगा, इस टेंस का नाम ज़हन में रखना है और आप समझने की कोशिश करते हैं। इस टेंस के जितने भी जुमले होंगे, अगर आप उनकी पहचान करना चाहते हैं तो आसान तरीका ये है कि सबसे एंड पर जाना है आपने। उर्दू में जो जुमला होता है उसका फेल हमेशा एंड पर होता है, आप एंड पे चले जाए, यहाँ फेल से ही पहचान करनी है। है है, ये एंड पे आ गया, यानी क्योंकि प्रेजेंट है तो साफ ज़रा प्रेजेंट का तो इख्तिताम जो है उर्दू का जुमला हाल का जब होगा तो हाल के जुमले में है, हो, हूं, हैं, इनमें से कोई एक तो आएगा। है, हो, हूं, हैं, इनमें से कोई एक आएगा, तो वो आ गया, यानी हाल का जुमला हो गया। ठीक है। अब यहां पे आपने देखना है, जैसे आना से आना, जैसे लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, यानी इसका मस्दर आपने ढूंढना है। आ रहे का मस्दर क्या होगा ये ढूंढना है आपने, या आ रहे हैं पूरा देखो। आ आ आना से होता है। आना से अगर आप आ से आप नून अलिफ ना लगा लिया ना, आना, आना जो है इसका मस्दर हो गया। अब आना से जो ये बना है कैसे बना, आना का नून अलिफ ना हटाया और रहे लगा दिया, यानी इन सारे जो जुमले होंगे इनमें आपने जो मस्दर होना है उसका नून अलिफ ना हटाना है और रहा, रहे, रही लगाना है, ये बुनियादी फेल जो होना है। और जो इमदादी फेल है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है, हो, हूं, है होना है। अब जो बुनियादी फेल है उसका मसदर आप पहचान कर लिया करें वो क्या है, फिर उसकी कैसे चेंज करना है, यानी ये जो जारी होता है वही फार्मूला होना है, जब जो जारी जुमलों को होता है ये वही फार्मूला है मसदर से बनाने का। अब देख लें आप, आना से आ रहे, खेल रहे, खेलना से खेल रहे, रोना से रो रहा, और लेना से ले रही, और करना से कर रहा। अब जब आपने मस्दर को पहचान कर लिया और उसको कर लिया, यानी जारी वाली बात आ गई, इसमें जारी वाला फार्मूला है, जारी वाला पैटर्न है। अब आपने ये देख लिया, यानी ये हाल है और ये जारी है, इतनी बात आप समझ गए। हाल, हाल की ये बात होगी है वाली, और जारी की ये बात होगी आना से आ रहे बना है मस्दर। अब आप पूरा जुमला पढ़े, लोग सुबह से, ये जो से और सुबह है ये आपने आपको इस पे गौर करना, यानी ये वक्त है, साथ में जब वक्त भी होगा तो वो जो जारी है अब उसको आपने खाली जारी नहीं कहना बल्कि मुकम्मल जारी कहना। पहले हमारे पास बना फेल, तो वैसे बोलना होता है हाल जारी, हाल जारी, और ये मुकम्मल, वक्त आ गया ना, वक्त की वजह से मुकम्मल जारी हो जाएगा, यानी हाल मुकम्मल जारी, यानी फेल हाल मुकम्मल जारी, ये ऐसे पहचान हो जाती है। यहाँ पे हर जुमले में यही होना है, वक्त होना है, और एंड पे जो है वो हाल की निशानी होनी है, फिर जारी की निशानी होनी है, और मुकम्मल की निशानी होनी है। आप हर की निशानी देखा करें, हाल की निशानी कौन सी है, माजी की निशानी कौन सी है, और जारी की निशानी कौन सी है, और मुकम्मल की निशानी कौन सी है, बस इतनी सी बात होती है। अब यहाँ देखिए, अगर ये जुमला ऐसे होता लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, अगर ये सिर्फ ऐसे होता लोग पार्क में आ रहे हैं, यानी वक्त साथ में ना होता तो फिर ये मुकम्मल नहीं होता, फिर सिर्फ जारी रहता, यानी हाल जारी, फेल हाल जारी सादा जो होता है, फेल हाल सादा जारी, फेल हाल मुकम्मल जारी।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जब आपने ट्रांसलेट करना है ऐसे जुमले को, आपने ज़हन में रख के रखना है। अब ये जो है हो हूं है, इसका तर्जमा हैव बीन या हैज बीन से होना है हो हूं। ये जो चार है इनका तर्जमा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बड़े इसमें महारत आप कर जाए तो आप सारी ट्रांसलेशन सीख जाते हैं। है हो हूं का तर्जमा अब जो है आपने करना है हैव बीन और हैज बीन के साथ, ठीक है। और ये आ रहे, वो ये वही है जो आप पहले कर रहे हैं इंग फॉर्म के साथ, यानी आना से आ रहे कमिंग ऐसे, खेलना से खेल रहे प्लेइंग ऐसे, रोना से रो रहा वीपिंग, वीप से वीपिंग ऐसे। अब जब आप ये समझ जाते हैं, अब ट्रांसलेट, आप ये तो ट्रांसलेशन वैसे ही होना है, आ रहे खा रहे खेल रहे, ये ट्रांसलेशन वही होनी है जैसे आप सादा जुमलों में करते हैं। बस फर्क आएगा तो है हो हूं का तर्जमे का फर्क आएगा। अगर सादा है तो उधर इज है मार से है हो का तर्जमा करते हैं, इसमें जो है हैव बीन और हैज बीन के साथ आपने तर्जमा करना है। अब जब आप ये ट्रांसलेट करना सीख गए हैं तो अब ये पहले मिसाल पे आप देखें, लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, है हो हूं का तर्जुमा आपने करना है हैव बीन, और आ रहे का तर्जुमा आपने करना है कमिंग, हैव बीन कमिंग, आ रहे हैं हैव बीन कमिंग ऐसे। अब जो वक्त बचा हुआ है वो ये है, बाकी तो वही सिंपल है, द पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क। अब ये जो सिंस मॉर्निंग है, ये सुबह से, अब ये जो से है, तीन बड़ी है, से के तर्जुमे फिर दो होते हैं, या सिंस होना है या फार होना है, सिंस होना है या फार होना है। अब ये सिंस से का तर्जुमा कब करना है और फार कब करना है वो थोड़ा सा आपको देख लेना होता है। अब से का तर्जुमा सिंस आपने तब करना है जब आपको काम के शुरू होने के वक्त का पता हो, जैसे सुबह से, इन काम का शुरू होने का वक्त सुबह है। अगर मैं बोलूं 5 घंटे से, तो मुझे क्या आपको ये तो नहीं पता चलेगा शुरू होने का वक्त कौन सा है? पता नहीं, मैं रात को बोल रहा हूँ कब 5 घंटे से, तो मतलब ज्यादा है आपसे पिछले 5 घंटे। अगर फर्क करे मैं इस वक्त अगर बोलूं 5 घंटे से मैं ये जो है स्टडी कर रहा हूँ, तो आपको क्या पता कब शुरू किया था, नहीं समझ आएगी। अगर मैं बोलूँ सुबह से, तो आपने कहना कि हाँ ठीक है। अगर मैं दोपहर में बोल रहा हूँ तो सुबह से आपको पता चलता है कि सुबह का वक्त था, उस वक्त शुरू किया। अगर काम के शुरू होने का वक्त हो तो फिर आपने सेंस लगाना होता है, नहीं तो अगर दुरानिया हो, ड्यूरेशन हो, तो फिर आपने फार लगाना। पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सेंस लगाए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो फार लगा दें। ये भी इतनी बड़ा कोई नहीं होता। वैसे अगर आप जो है, जैसे ये जो नंबर होता है ना, नंबर जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये जब 3 है, इस तरह के 4 है, ये जब नंबर आ जाते हैं तो आप फार लगाया करें। आम सी बात, ये एक तुक्के वाली बात होती है, या जुगाड़ जिसे आप कहते हैं। जब ये नंबर आ जाए तो फार लगाएं, अगर वो नंबर घड़ी के टाइम हो तो फिर आप सेंस लगाएं। बस जैसे 4 बजे बजे ना हो, ये बस। अगर तो वक्त है घड़ी के टाइम में तो फिर आपने सेंस लगाना, नहीं तो जैसे 2 घंटे से इससे फार हो जाएगा, 3 दिन से फार हो जाएगा, 4 माह से फार हो जाएगा, यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाकी ज्यादातर जो है वो सेंस लगाते हैं। मजीद आप अपनी जो है प्रैक्टिस करते हैं ना जब, तो फिर थोड़ा सा याद रख लिया करें कि सिंस मॉर्निंग होता है, ये मिला के याद करना होता है। सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, या फॉर 3 डेज। तो ये तो फिर ऐसे थोड़ा सा सिंस का इस्तेमाल याद रखना, तो फॉर का तो फिर वो वैसे ही ज्यादा होता है, तो फॉर का तो कुछ भी हो सकता है। सिंस का थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान में रखना होता है कि सिंस मॉर्निंग है, सिंस लास्ट संडे है, सिंस संडे है, सिंस 2010 है। इस तरह सिंस का जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान में रखा करें, बाकी फार का वो रह जाता है। अब उसके बाद से एक तर्जमा आपने सेंस, और फिर आगे जो होता है जो भी टाइम है वो आपने देख लेना। ऐसे इसका ट्रांसलेशन मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल। यहाँ पे आप देखें, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। सबसे पहले बच्चा की इंग्लिश करेंगे द चाइल्ड, एक बच्चा, द चाइल्ड। अब दा यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसके देख रहे हैं, दूसरा भी उसको देख रहा है, या हम जिसको बता रहे हैं, जिसको ये इतला देंगे, उसको उस बच्चे का पता है, इसलिए हम दा चाइल्ड लगा रहे हैं। इसमें कोई साइंस नहीं होती कि दा क्यों लगा हुआ है, ना लगाओ तो क्या है, ना लगाओ, अ चाइल्ड, ठीक है। तो बहरहाल द चाइल्ड, अब आपने बच्चे का तर्जमा कर दिया सब्जेक्ट का, अब आपने वर्ब पे जाना है।
वर्ब है रो रहा है, इसमें जो सबसे पहले इमदादी फेल है वो है, और है का तर्जुमा होता है हैव बीन या हैज बीन, क्योंकि चाइल्ड के साथ हैज बीन लग जाएगा। अब रो रहा वीपिंग, रोना से रो रहा वीपिंग। 2 घंटे से का तर्जुमा क्या होगा फार, और 2 घंटे से 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से आपको पता है कि इसकी वजह से हमें से का तर्जुमा फार करना है। 2 घंटे से फार 2 आवर्स, द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर तो नफी बनाना है तो वो तो फिर मतलब वो तो आसान है ना, कोई मसला ही नहीं होता। आपने इस हैज या हैव के बाद फौरन नॉट लगा देना, द चाइल्ड हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। और अगर सवालिया बनाना है तो इस हैज या हैव को सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दें, यानी हैज या हैव को इधर ले जाएं और द चाइल्ड को इधर ले जाएं। हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। यानी आसानी के साथ सारी स्ट्रक्चर आप सीख जाते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। बस आपको ये जो बातें मैं बता देता हूँ वो याद रखनी होती है, यानी है हो हूँ का तर्जुमा हम पता नहीं कितनी तरीकों से कर रहे हैं, वो आपने देर में रखना है बस। उसके बाद फिर ये जो है जैसे आना से आ रहे, खेलना से खेल रहे, या आना से आ चुका, खेलना से खेल चुका, इनका जो ट्रांसलेशन का तरीका है वो भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो भी सीख के रखो, बस सारे टेंस हो जाते हैं, इतनी सी बात है इसमें।